राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। अब हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। आप सबके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद बना रहे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देने वाला पूरा महात्म्य आएगा। उसके बाद हम इस अध्याय में पुरुषोत्तम स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती को सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न ऋषिवर नारद मुनि ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। नारद मुनि बोले कि हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिक मास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब श्री नारायण भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु से जो कुछ भी कहा वह अति गोपनीय है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासु हो, पाखंडी न हो, सज्जन हो एवं सेवा भावी हो, उन्हें यह महात्म्य जरूर सुनाना चाहिए। यह गुप्त महात्म्य सुकीर्ति करने वाला पुण्य आत्मा यश श्रेष्ठ पुत्र को देने वाला है, राजा और दरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता का नाशक, पुण्य आत्माओं के सुनने योग्य है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक में ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति फैलेगी। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया है, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि बना दूंगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे जैसे ही समान गुण वाला होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब अब तुम मुझसे सुनो। और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत में यह पवित्र हो जाएगा। यह मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत में पूजनीय और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उसके सब दुख और दारिद्रता का उसी क्षण नाश हो जाएगा। 12 महीने सकाम हैं, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष को देने वाला बना दिया है। जो कोई भी निष्काम या सकाम भाव से अधिक मास की पूजा करेगा, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मरने के बाद मेरे गोलोक को प्राप्त होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तपस्या करते हैं और फल, पत्र, वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि को त्याग कर जितेंद्रिय होकर वर्षा, जाड़े और प्रचंड धूप को खुले में सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हैं। हे गरुड़ ध्वज विष्णु, मेरे परम पद को नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल 1 मास की आराधना से ही वृद्धा अवस्था रहित होकर परम पद मेरे गोलोक को बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेंगे।
सब साधनों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना बढ़ जाएगा। कुछ लोग चातुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहां के भोग भोग कर फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार कर मुझको ही प्राप्त करेगा। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म, मृत्यु, भय से व्याप्त आदि व्याधि तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्म लेता। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा गोलोक धाम है। ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है, जो झूठा नहीं हो सकता। अश्वमेध यज्ञ में अवभृत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाएगा। पुष्कर, कुरुक्षेत्र समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से मिल जाएगा। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान करने से ही मिल जाएगा। जैसे शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, वही भगवान पुरुषोत्तम में चित्त लगाकर और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करने से, श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। जो पुरुष इस अति गुह और कली कल्मश नाशक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करेंगे, उसने तो मानो सभी तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया हो, सभी देवताओं की स्तुति कर ली हो, इतना फल वह पा लेगा। इसलिए अगर पुरुषोत्तम मास में स्नान करके इसके महात्म्य को जो कोई भी सुनेगा, वह निसंदेह कपिला गाय दान करने जैसा दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्व स्वरूप, सर्व में ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंत रहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान में चित्त लगाकर इसके महात्म्य को सुनेगा, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होगा, जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति, संहार में समर्थ, ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ, ऐसा माना जाता है। उस परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत करने से ही वह पा लेगा। जो मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान में चित्त लगा लेगा, उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। जिनका स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है। जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देता है। इस मास का स्वामी मैं हूँ, मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी मैं इसको दे रहा हूँ, जिससे इसके भक्तों की चिंता अब रात दिन मुझको रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को मैं पूर्ण करूँगा। मेरे भक्तों का अपराध कभी भी नहीं गिना जाएगा। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने में कुछ देरी हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा।
मल मास के भक्त मेरे भक्त हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय होंगे। इस मास में महा अज्ञानी मनुष्य जो जप, दान, स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और देव, तीर्थ, ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट, अभागे जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदा नरकगामी होंगे। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते, वे मरने के बाद कुंभीपाक नरक में जाएंगे और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तब तक अनेक कष्ट भोगते रहेंगे तथा पुत्र, पौत्र, पत्नी द्वारा दिए गए क्लेशों को भोगेंगे। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा पाठ आदि करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, विविध सुख, दीर्घायु, संतान सुख दूंगा। और जो स्त्रियां मेरे पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ में निकाल देंगी, तो मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का सुख मिलेगा, न भाई, बंधु, पुत्र और संपत्ति का ही सुख वे स्वप्न में भी नहीं देख पाएंगे। अतः पुरुषोत्तम मास में सभी शुद्ध मन से स्नान, पूजा, जप अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा, वह धन, दीर्घायु, संतान सुख और विविध प्रकार के सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाकर वास करेंगे। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों में उत्तम बना दिया है। हे रमापते, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ में ले जाओ। श्री नारायण भगवान बोले कि इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठ शीघ्र ही अपने बैकुंठ धाम को चले गए। एक बार एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई करी। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस राजा रानी का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रहास था। राजकुमार अभी शैशव अवस्था में थे। धाय माँ चुपके से उसे लेकर कुंतलपुर में पहुंच गई। स्वामी भक्त धाय माँ मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास राजकुमार बड़े ही सुंदर और सरल और विनय स्वभाव के थे। कुंतलपुर के सभी स्त्री पुरुष उस बालक से स्नेह करने लगे। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, ऐसे अनाथ के नाथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वे ऐसे अनाथों को अपना आश्रय देते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय दे सकता था। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद मुनि घूमते हुए कुंतलपुर में पहुंचे। तब नारद मुनि ने उस बालक को शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र दिया। नन्हा बालक देव ऋषि नारद की कृपा से हरि भक्त हो गया। अब वह बालक शालिग्राम भगवान की पूजा में संलग्न हो गया। कभी वह शालिग्राम भगवान को गोद में लेकर नाचता, कभी भजन गाता तो कभी तालियां बजाने लगता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक चंपक मालिनी नाम की कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बना रखा था। गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान के भजन में हमेशा लगे रहते थे। उस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था। मंत्री स्वयं भी बहुत अमीर था। उस मंत्री के मदन और अमल नाम के 2 पुत्र थे और विषया नाम की एक बहुत सुंदर कन्या थी।
मंत्री दृष्टबुद्धि की बुद्धि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही लगी रहती थी, किंतु उसका पुत्र मदन भगवान की भक्ति में हमेशा संलग्न रहता था, साधु संतों की सेवा करता था। तब एक बार मदन साधु संतों की टोली के साथ भजन कीर्तन कर रहा था। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालक की बच्चों की टोली निकली। बच्चों के मुख से मधुर भजन सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने उनको भीतर बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने लगे। मंत्री दृष्टबुद्धि भी उस समय वहां बैठा हुआ था। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन और भजन करते हुए देखा। वे उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गए। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो सभी ऋषियों ने चंद्रहास को अपने पास बुलाया। वे उसके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दुष्ट बुद्धि मंत्री से कहा कि हे मंत्रीवर, तुम इस बालक को प्रेम पूर्वक पालन पोषण करो, इसे अपने घर में रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का मालिक और इस राज्य का राजा बनेगा। तब मंत्री मनी मन सोचने लगा कि मैं तो अपने बालक को राजा बनाने के स्वप्न देख रहा हूँ। एक भिक्षुक सा लड़का इस राज्य का राजा बने, यह मुझसे सहन नहीं होगा। उन्होंने उस समय ऋषि मुनियों से कुछ नहीं कहा। तब सभी बच्चों को मिठाई देने के बहाने दुष्ट बुद्धि मंत्री उन्हें घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उसने विदा कर दिया, लेकिन चंद्रहास को रोक लिया। तब एक चांडाल को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर चंद्रहास को उसके साथ भेज दिया। चांडाल पुरस्कार का लोभी था। चंद्रहास ने जब देखा कि यह मुझे सुनसान जंगल में ले जा रहा है तो वह उसके उद्देश्य को जान गया और वह बोला कि अरे भाई, तुम मुझे भगवान की पूजा करने दो, फिर तुम मुझे मार डालना। चंडाल ने उसको अनुमति दे दी। चंद्रहास ने जेब में से शालिग्राम की मूर्ति निकालकर उनके सम्मुख बैठकर मधुर मधुर भजन गाने लगा। एक छोटे से नन्हे बालक का सुंदर रूप मधुर स्वर में भजन को सुनकर चांडाल की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय पिघल गया। वह एक निरपराध बालक को मारना नहीं चाहता था, परंतु उसे धन का लोभ था, अतः उसे दुष्ट बुद्धि मंत्री से धन लेना था। तब उसने देखा कि चंद्रहास के पैर में 6 अंगुलियां हैं। तब चांडाल ने तलवार से उसकी एक उंगली काट ली और उस बालक को छोड़ दिया। दुष्ट बुद्धि उंगली देखकर खुश होने लगा कि मैंने उस बालक को मरवा दिया। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश किसी कार्य से बड़े सवेरे उसी जंगल में से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उनके कानों में मधुर मधुर भजनों की ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े चंद्रहास करुण भजन गा रहे थे। राजा ने दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा सा बच्चा भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। वन की हिरनियां उसके पैर चाट रही थी। पक्षी उसके ऊपर पंख से हवा कर रहे थे तथा वृक्षों के पके हुए फल उसे लाकर दे रहे थे। राजा के और पास जाने पर जंगल के पशु पक्षी वन में चले गए। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मेरे लिए एक देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर राजा ने बड़े स्नेह से चंद्रहास को गोद में उठा लिया, उसके शरीर के धूल को पोंछा और उसे राजभवन में लेकर आ गया। चंद्रहास अब चंदरपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु के यहाँ वेद वेदांग और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र सिखाया गया। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का कार्यभार सौंप दिया।
राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सभी लोग एकादशी का उपवास करने लगे। चंदनपुर रियासत के ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार में भेजे। दुष्ट बुद्धि मंत्री जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य और वहां के युवराज के सुप्रबंध की प्रशंसा सुनी तो वह स्वयं उनको देखने पहुंचा। तब राजा और राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर दुष्ट बुद्धि मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया। तब उसका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने उस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। तब उन्होंने एक पत्र देकर चंद्रहास राजकुमार से कहा कि हे युवराज, बहुत ही आवश्यक काम आन पड़ा है और दूसरों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाइए। मार्ग में पत्र न खुलने पाए इस बात का ध्यान रखना। इस पत्र को आप मेरे पुत्र मदन को दे देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चले गए। दिन के तीसरे प्रहर में कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे तो उन्हें बहुत भूख प्यास सताने लगी। तब घोड़े से उतरकर उन्होंने पानी पिया और कंद मूल फल खाकर वहीं पेड़ की शीतल छाया में थोड़ी देर के लिए लेट गए। तभी उन्हें गहरी नींद आ गई। उसी बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी तथा मंत्री की कन्या विषया भी घूमने आई थी। संयोगवश विषया चंद्रहास के पास पहुंच गई। उस सुंदर युवक को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई। नींद में सोए हुए राजकुमार के हाथ में उसे एक पत्र दिखाई दिया। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता ने लिखा था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था कि इस राजकुमार के पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का पालन करना। मंत्री की कन्या विषया इस पत्र को पढ़कर बहुत दुखी हो गई। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि पिताजी ऐसे सुंदर राजकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते होंगे। जल्दबाजी में वे या लगाना भूल गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी कि पत्र मेरे हाथ लगा। अगर कहीं दूसरे के हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। उसने अपने नेत्रों में से काजल निकाला और उस पत्र में विष के साथ या लगाकर लिख दिया, जिससे वह विषया हो गया। अब जो भी उस पत्र को पढ़ेगा तो उसमें विष नहीं, उसे विषया समझ में आएगा। और पत्र को बंद करके वापस राजकुमार के हाथ में रख दिया और वह वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद चंद्रहास राजकुमार की नींद खुली। तब वह शीघ्रता से मंत्री के घर गए और मंत्री के पुत्र मदन को पत्र दिया। मंत्री के पुत्र मदन ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने गोधूली बेला में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का विवाह करवा दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंद्रपुर के इस युवराज की बुद्धि, विद्या, शूरता और प्रशंसा सुन रखी थी। दुष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटा। वहां की स्थिति देखकर वह क्रोध से पागल हो गया। उसने सोचा कि भले मेरी कन्या विधवा हो जाए परंतु मैं इसको मारकर रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री दुष्ट बुद्धि ने किसी को नहीं बताई। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दुष्ट बुद्धि ने एक दूसरे चांडाल को खूब सारा धन देकर चंद्रहास को मारने की योजना बना ली और उसे पहाड़ी पर भेज दिया। और फिर दुष्ट बुद्धि मंत्री ने चंद्रहास से आकर के कहा कि तुमने मेरी पुत्री से विवाह किया है तो हमारी राजकुल की परंपरा है कि आप पहाड़ी पर जाकर देवी की पूजा करके आओ। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते।
राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा कि बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े ही सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही अपनी राजकुमारी का विवाह इनसे करना चाहता हूँ। प्रातःकाल होते ही मैं वन में तपस्या करने के लिए चला जाऊँगा, इसलिए देवी की पूजा करने के लिए उनके स्थान पर तुम चले जाओ। मंत्री पुत्र मदन ने पूजा का पात्र चंद्रहास के हाथ में से ले लिया और वह स्वयं देवी की पूजा करने के लिए पहाड़ी पर चला गया। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था करी थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पानी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में चांडाल ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। जब दुष्ट बुद्धि को पता चला कि चंद्रहास तो राजकुमारी के साथ महल में विवाह कर रहा है और उसका तो राज्य अभिषेक हो गया है और उसकी जगह मेरा पुत्र मदन मर गया, तब वह व्याकुल होकर देवी के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा और पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उसने भी तलवार निकालकर अपना सिर काट लिया। दुष्ट बुद्धि को भागते हुए चंद्रहास ने देख लिया था, तब वह भी पहाड़ी के मंदिर में पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि मेरे कारण दो की बलि हो गई है। तब वह स्वयं भी तलवार लेकर अपना सिर काटने लगा। तभी वहां देवी प्रकट हो गई और बोली कि बेटा, यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा ही दुष्ट था। वह सदा ही तुझे मारने में लगा रहता था, परंतु इसका पुत्र बड़ा ही सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उऋण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति श्री हरि में जन्म जन्मांतक बनी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को भी आप क्षमा कर दीजिए। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दीजिए और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का भी नाश कर दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तभी दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। जब दुष्ट बुद्धि को पता चला कि चंद्रहास ने देवी से वरदान में उन दोनों को जीवित करा लिया तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने चंद्रहास को गले से लगा लिया और वे भी भगवान के परम भक्त बन गए। मदन तो पहले से ही भगवान का भक्त था। उसने चंद्रहास का बड़ा आदर सम्मान किया और सब बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 जवान लड़कियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था, लेकिन दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह वेद शास्त्र में हीन था। पुराने जमाने में लोग हर वार, त्योहार और व्रत उपवास पर ब्राह्मण के घर सीधा भिजवाते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी, अनाज, वस्त्र और रुपया होता था। इसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। जब तक बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा आसानी से हो गया, लेकिन जब बेटियां विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी कि अब उनका विवाह हम कैसे करेंगे। तब एक बार की बात है, पुरुषोत्तम मास का महीना था। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा के राजपुरोहित ने 1008 वेदियों का निर्माण किया, जिसमें राजा को 1008 पंडितों की जरूरत पड़ी। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के और नगर के बाहर के जितने भी ब्राह्मण, पंडित, योग्य, संत, महात्मा, साधु जन हैं, वे सभी यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए महल में सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ के पूरा होने पर उन सभी को खूब सारा धन दिया जाएगा। तब यह समाचार ब्राह्मण दंपति व उनकी बेटियों ने भी सुना। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारी बेटियों के भाग्य से इस नगर के राजा ने
पुरुषोत्तम मास में यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आप भी इस यज्ञ में जाइए। इसलिए आप भी पंडित बनकर इस यज्ञ के आयोजन में जाइए, ताकि यज्ञ की समाप्ति पर हमें धन मिले और उस धन से हम अपनी बेटियों का धूमधाम से विवाह कर सकें। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे भगवान, मुझे तो वेद शास्त्र और मंत्रों का ज्ञान ही नहीं है। मैंने कभी किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा नहीं ली। अगर वहाँ किसी ने मुझसे मंत्रों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब उनकी यह बातें उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां सुन रही थी। तो उसकी छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे अपने साथ अपनी शिष्या बना कर के ले चलिए। अगर किसी ने आपसे किसी मंत्र के बारे में पूछा तो मैं आपको बता दूंगी और आप उन्हें बता देना। तब ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, राजा ने केवल पुरुष पंडितों को ही यज्ञ में बुलाया है, वहां पर स्त्री और साध्वियों को नहीं बुलाया। तब बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं अपनी वेशभूषा पुरुष की बना लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब कोई भी आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप बोल देना कि यह मेरा शिष्य है। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचा। वहां एक एक वेदी के पास एक एक पंडित को बिठा रखा था। तब राजा के एक मंत्री ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने साथ जिस पुरुष को लाए हैं उन्हें बाहर शामियाने में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ केवल एक वेदी पर एक ही पंडित को बैठने की इजाजत है। तब ब्राह्मण दुखी हो गया। बेटी ने अपने पिता के कान में कुछ कहा और दूसरे शामियाने में जाकर बैठ गई। इस तरह यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में मंत्रों के साथ जोर जोर से बोलकर आहुतियां दी जाने लगी। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। ब्राह्मण को छोड़कर किसी के भी यज्ञ में जोत नहीं उठ रही थी। वहां बैठे 1007 पंडितों को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी, सभी मंत्री, सभी गणमान्य लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि मात्र एक ही हवन कुंड में जोत उठ रही है, अन्य हवन कुंडों में धुआं उठ रहा था। राजा सोच में पड़ गए। तब राजा सिंहासन से उठकर अपने गुरु के पास गए और इसका कारण पूछा। तब गुरु ने अपने योग बल से पूरी बात का पता लगा लिया। तब गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को भेजकर ब्राह्मण की पुत्री को, जिसने की पुरुष वेश धारण किया हुआ था, उसे यज्ञ मंडप में बुलवाया गया। तब गुरु का शिष्य उसे लेकर गुरु के पास आया। तब उसने आते ही गुरुदेव और राजा को प्रणाम किया। तब गुरु ने उसे घी का पात्र और एक लकड़ी की चम्मच दी और कहा कि पुत्री, तुम उन 1007 हवन कुंडों में जाकर घी की 5-5 आहुतियां दे दो। तब राजा ने अपने गुरु के मुख से पुत्री शब्द सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने अपने गुरुदेव से पुरुष रूपधारी को पुत्री कहकर संबोधित करने का कारण पूछा। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर बताऊंगा। फिर ब्राह्मण की बेटी ने, जो कि पुरुष वेश में थी, सभी 1000 हवन कुंडों में घी की 5-5 आहुति देने गई। उसके 5-5 आहुति देते ही सभी 1007 हवन कुंडों में ऊंची ऊंची जोत उठने लगी। यह देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव ने ब्राह्मण की पुत्री को इशारे से कहा कि तुम अपने पिता के समीप बैठ जाओ। इस तरह यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने सभी पंडितों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और 500-500 स्वर्ण मुद्राएं और एक एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। उसके बाद सभी 1007 पंडित विदा होकर चले गए। मात्र वह ब्राह्मण और उसकी पुत्री और गुरु और राजा ही रहे। तब राजा ने अपने गुरुदेव से पुरुष वेशधारी को पुत्री कहकर संबोधित करने का कारण पूछा। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह ब्राह्मण है और यह पुरुष वेश में इसकी पुत्री है।
इसकी पुत्री के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद है, साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब आपके मंत्री ने इस ब्राह्मण की पुत्री को यज्ञ मंडप से बाहर भेज दिया तो उससे 33 कोटि देवी देवता और स्वयं पुरुषोत्तम भगवान भी रुष्ट हो गए थे। इसी से हवन कुंडों में ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद राजा ने ब्राह्मण और उसकी पुत्री को ढेर सारा धन उपहार में दिया और राजा ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों का सुसंस्कृत ब्राह्मण पुत्र से धूमधाम से विवाह करवाया और विवाह में उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया, क्योंकि उस ब्राह्मण की बेटी हर साल पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करती थी। उसके ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद था। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप ब्राह्मण की बेटी के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में। गाय की सेवा में मारे
साथ ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय सुना, साथ ही इसमें हमने पुरुषोत्तम स्नान की कहानी सुनी और अंत में आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा और इस अध्याय को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।